फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। दोनों अस्करी सरबराहान का खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। लेबनानी आर्मी चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। अफगान तालिबान वादों पर अमल दरामद में नाकाम रखे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा कि तालिबान का कलअदम TTP और BLA से लाताल्लुकी इख्तियार न करना मिली भगत का वाज़ेह सबूत है। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार, अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता हूँ। अब नया खुरमस की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इसराइल तन्हा होगा। ईरान को अपने दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन रद्द-ए-अमल देना होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका ना जंगबंदी का ख्वाहिशमंद, ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फिजा मौजूद। अमेरिका की जानिब से संजीदगी दिखाएगी तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि मुंजमद असासों पर रुकावट हटाया जाना और मुल्क पर आए पाबंदियों का खात्मा वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में ईरान के लिए बुनियादी और नागुज़ीर मुतालबात। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा कि ईरान इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहता, ये इनके मफाद में नहीं। मजीद कहा कि अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अमेरिका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी मुसव्वदे तक पहुंचे नहीं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। राफेल ग्रूसू की ईरान से जोहरी तनसीबात के मुआयने के अमल में ताउन की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह ने कहा कि ईरान का दोबारा मुआयना कारों के साथ ताउन करना नहायत अहम है ताकि आलमी इदारा ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुअस्सर निगरानी जारी रख सके। हमास की बड़ी कामयाबी, इसराइल गजा में अबू सालिम और रिफा क्रॉसिंग खोलने पर मजबूर। राहदारी खुलने के बाद इमदादी सामान और महदूद आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। इंसानी हकूक की तंजीमों और इमदादी इदारों ने खबरदार किया कि महदूद पैमाने पर खोले जाने वाले रास्ते गजा की तमाम इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं। लेबनान पर इसराइली जहारियत के खतरनाक नताइज, 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, इंतहाई शदीद कसम पुरसी का शिकार। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 94% बेघर अफराद अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर। मुतादिद ख़ानदान 3 माह में जमा पूंजी भी ख़त्म कर चुके। अब नया खुरमस के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों इरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की वजूहात फौरी तौर पर सामने न आ सकी। तहकीकात जारी है। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त गैर कानूनी करार देते हुए फैसले में लिखा कि ट्रंप इंतजामिया के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं। कैलिफोर्निया समेत अमरीका के 20 रियासतों ने सदर ट्रंप का इकदाम चैलेंज किया था।
फिलिपाइन में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले में अमवात की तादाद 27 तक जा पहुंची। मुतादिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। साहली इलाकों के रहायशियों को इन्हला की हिदायत जारी। सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान की लोशी थिक लेडीज पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया। 7 जून को होने वाली पोलिंग के दौरान पथराव, फायरिंग और अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाइस बेशतर वोटर्स हक रायदही के इस्तेमाल से महरूम रह गए थे। और फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 11 जून से आगाज। 48 टीम्स इवेंट का हिस्सा। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका मुश्तरका मेजबान। फुटबॉल शायकीन को शिद्दत से इंतजार। फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा।